Hello everyone, very good evening. I hope you are fine. Welcome to expert classes by मंजू मैम. स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आप लोगों का एग्ज़ाम जो है 7 जनवरी को होना निर्धारित हुआ है. जो बच्चे हमारे क्लास बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए थर्ड सेमेस्टर को करिकुलर सब्जेक्ट का नाम है आपका ह्यूमन वैल्यूज एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज़. देखिए 7 जनवरी को जो है आप लोगों का 4 सब्जेक्ट को करिकुलर में होगा. तो जैसे जिसके एडमिट कार्ड पे जो सब्जेक्ट लिखा है स्टूडेंट, आपको उसी का एग्ज़ाम देना है. जैसे बहुत से कॉलेज में क्या है, ह्यूमन वैल्यूज एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज़ लगा हुआ है. बहुत से कॉलेज में जो है कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट लगा हुआ है. ठीक है, तो मैंने क्या है दोनों का जो है क्लास आप लोगों को डाल दिया है. जो है 29 दिसंबर को पर्सनालिटी कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक वीडियो डाला है. और आज आप लोगों का 2 जनवरी है. तो आज आप लोगों का जो जिस कॉलेज में जो है ह्यूमन वैल्यूज़ एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज चलता है उसका जो है आज मैं मॉडल पेपर लेकर आई हूँ. तो आइए स्टूडेंट, बिना समय गंवाए हम स्टार्ट करते हैं. आप लोगों का पहला क्वेश्चन है आप लोगों का कि सौर ऊर्जा प्राप्त होता है. देखिए आपका जो है 2025 और 2023, ठीक है, इसमें हमने आप लोगों को किसका ऐड किया. तो 2023 के क्वेश्चन है, 2024 के और 2025 के जो है क्वेश्चन इसमें हमने ऐड किया है स्टूडेंट. ठीक है, तो ये आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है. तो आइए देखिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं. सौर ऊर्जा प्राप्त होता है. तो सौर ऊर्जा जो है किससे प्राप्त होता है स्टूडेंट? याद रखिएगा कि सौर ऊर्जा जो है सूर्य से प्राप्त होता है. ठीक है, किससे प्राप्त होता है स्टूडेंट? सूर्य से प्राप्त होता है. अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं. अगला प्रश्न हमारा क्या? महाभारत युद्ध में अर्जुन के सारथी थे. ठीक है, जो महाभारत का युद्ध हुआ तो उसमें अर्जुन के सारथी कौन थे? तो पहला ऑप्शन क्या है? द्रोणाचार्य, दूसरा ऑप्शन है धृतराष्ट्र, तीसरा ऑप्शन है भीम और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं. तो याद रखिएगा स्टूडेंट, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा आपका? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि अर्जुन के जो सारथी थे वो कौन थे? आपके भगवान श्री कृष्ण जी थे. कौन थे स्टूडेंट? भगवान श्री कृष्ण जी थे जो अर्जुन के सारथी थे. तो इसमें ऑप्शन में जो है ये दिया नहीं, इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन आप लोगों का राइट होगा. अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं. अगला प्रश्न हमारा है नर्मदा बचाओ आंदोलन का प्रेरणा कौन है? ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन का जो है प्रेरणा कौन है? तो पहला ऑप्शन क्या है? मेघा पाटेकर, दूसरा ऑप्शन है शबाना आजमी, तीसरा ऑप्शन हेमा मालिनी और चौथा ऑप्शन उर्वशी सविता. यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट? आप लोगों का जो है पहला ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा. अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं. अगला प्रश्न हमारा क्या है कि एक अच्छी पुस्तक हजारों दोस्तों के बराबर होती है, यह कथन जो है किसका है? ठीक है, यह कथन जो है किसका है कि जो एक पुस्तक होती है वो हजारों दोस्तों के बराबर होती है? तो पहला ऑप्शन क्या दिया? स्वामी विवेकानंद, दूसरा ऑप्शन है एपीजे अब्दुल कलाम, तीसरा ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल और चौथा ऑप्शन है और महात्मा गांधी. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट? आपका आंसर जो हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा. एपीजे अब्दुल कलाम का कथन था कि एक अच्छी पुस्तक जो होती है वो हजारों दोस्तों के क्या होती है? बराबर होती है. अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं. अगला प्रश्न हमारा क्या है? प्रदूषण जल. ठीक है, प्रदूषण जल पीने से कौन सी बीमारी होती है? तो देखिए यहाँ पर प्रदूषण नहीं होगा, प्रदूषित होगा. ठीक है, यहाँ पर बना लीजिएगा स्टूडेंट. प्रदूषित जल पीने से कौन सी बीमारी होती है? तो हैजा है, पेचिस है, अतिसार है, उपरोक्त सभी. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? आपका उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि प्रदूषित जल हमको पीने से क्या है? हैजा भी हो जाती है, पेचिस भी हो जाता है और अतिसार भी हो जाता है. अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं. अगला प्रश्न हमारा क्या है स्टूडेंट कि आपका कि पेड़ पौधे कौन सी गैस बाहर निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर. तो जो पेड़ पौधे होते हैं वो कौन सी गैस बाहर निकालते हैं स्टूडेंट? ऑक्सीजन निकालते हैं. अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं. अगला प्रश्न हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं. मिलेट्स की खेती के लिए आवश्यक है. मिलेट्स की खेती के लिए क्या आवश्यक होता है स्टूडेंट? पहला ऑप्शन है आपका कम उर्वरक भूमि, दूसरा ऑप्शन है कम पानी, तीसरा ऑप्शन है कम समय और चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी. यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट? आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो मिलेट्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? याद रखिएगा कि मिलेट्स का मतलब जो होता है आपका मोटा अनाज होता है. क्या होता है स्टूडेंट? मोटा अनाज जो होता है मिलेट्स का मतलब होता है. मोटा अनाज वर्ष जो है किस वर्ष को घोषित किया गया स्टूडेंट? याद रखिएगा कि 2023 को जो है मोटा अनाज वर्ष के नाम से हम जानते हैं. मोटा अनाज वर्ष जो है घोषित जो है किसके द्वारा किया गया था? श्री प्रधानमंत्री
के द्वारा जो है घोषित किया गया। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है मोटा अनाज वर्ष 2023 को जो है घोषित किया गया। मोटा अनाज में आपके कौन कौन से अनाज आते हैं स्टूडेंट, याद रखिएगा कि आपका ज्वार हो गया, ठीक है। कौन कौन सा अनाज हो जाएगा स्टूडेंट, याद रखिएगा कि देखिए मोटा अनाज में कौन कौन सा आएगा आपका, तो ज्वार आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। ज्वार हो जाएगा, आपका मक्का हो जाएगा, ठीक है, मक्का हो जाएगा, आपका बाजरा हो जाएगा। ये सब क्या, सब आपके जो है मोटा अनाज के अंतर्गत आते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष है, कौन सा है स्टूडेंट। तो धूल प्रदूषण रोकने के लिए जो है आपका पीपल का पेड़ है, यानी आपका ऑप्शन जो है सेकंड सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह का आवश्यक सिद्धांत है, क्या था। पीड़ा के अनंत क्षमता, ठीक है, अहिंसा, सत्य और उपरुक्त स्थगित। यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका उपरुक्त सभी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या है, जीवन निर्माण, ठीक है, मानव निर्माण, चरित्र निर्माण, उपरुक्त सभी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो मतलब स्वामी विवेकानंद जी का जो था कथन या शिक्षा का उद्देश्य क्या था, तो उनका जो है चरित्र निर्माण पर वो ज़्यादा फोकस करते थे, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या, विवेकानंद जी के शिक्षा दर्शन की विशेषताएं हैं, क्या विशेषताएं होती, तो व्यवहारवाद है, प्रकृतिवाद है, आदर्शवाद, उपरुक्त सभी। यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका उपरुक्त सभी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, एपीजे अब्दुल कलाम माने जाते थे लौह पुरुष, मिसाइल मैन, आध्यात्मिक गुरु या क्रांतिकारी। तो देखिए एपीजे अब्दुल कलाम माने जाते थे, या इसी प्रश्न को ऐसे करके आ सकता है कि एपीजे अब्दुल कलाम को हम किस नाम से जानते हैं, तो याद रखिएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका मिसाइल मैन हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, युवा दिवस किस के जन्मदिन पर मनाया जाता है, ठीक है। युवा दिवस जो है किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है, तो अब्दुल कलाम है, ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी हैं, महात्मा गांधी हैं, भगत सिंह है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका जो है सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन के अवसर पे जो है युवा दिवस या राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस कब है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि 12 जनवरी को जो है 12 जनवरी को जो है राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में हम स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन को हम मनाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि स्वामी विवेकानंद जी का पूर्ववर्ती नाम क्या था, तो याद रखिएगा पहला ऑप्शन क्या दिया, महेंद्र नाथ, दूसरा ऑप्शन है नरेंद्र नाथ दत्त, तीसरा ऑप्शन है सिद्धार्थ, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर आपका जो है सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि प्रबंध एक प्रक्रिया है, तो याद रखिएगा कि प्रबंध क्या होती है, एक मानसिक प्रक्रिया होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि मेट्रो नगरों में प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है, पहला ऑप्शन क्या दिया है, रेडियो सक्रियता, ईंधन चालित वाहन, उर्वरक और कीटनाशक। यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका जो है ईंधन चालित वाहन हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, आत्मनिर्भरता एक मूल्य, किसका मूल्य, अमानवीय, मानवीय, नकारात्मक, उपरुक्त सभी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आत्मनिर्भरता जो होती है वो क्या होगी, आपकी मानवीय मूल्य के अंतर्गत आएगी, यानी सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, मूल्यों का आधार है, मूल्यों का क्या आधार होता है, सामाजिक, दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, उपरुक्त सभी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका उपरुक्त सभी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, एक भारतीय नागरिक के रूप में हमें क्या नहीं करना चाहिए। देखिए नहीं शब्द पर विशेष ध्यान दीजिएगा, अक्सर क्या होता है हम नहीं वाले शब्द पर ध्यान नहीं देते हैं और हमारा जो है आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। तो प्रश्न को बहुत पेशेंस के साथ जो है आप लोग पढ़िएगा। भ्रष्टाचार का विरोध करना चाहिए, पर्यावरण संरक्षण करना चाहिए, धोखाधड़ी करनी चाहिए, उपरोक्त में से कोई नहीं थी। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका जो है थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा कि धोखाधड़ी जो है नहीं करनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर नई शब्द दिया है तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट आप लोगों का जो पेपर रहेगा वो उसकी समय अवधि जो है आपका क्या होता है जो है 1 घंटा
घंटे का पेपर रहता है स्टूडेंट, ठीक है, 1 घंटे का जो है पेपर रहता है और आपके टोटल जो है 50 क्वेश्चन दिए जाते हैं, ठीक है, 50 क्वेश्चन रहता है और एक क्वेश्चन जो है आपका 2 नंबर का होता है, यानी टोटल मार्क्स जो है आपके 100 नंबर के रहेंगे। समय क्या रहेगा, आपको 1 घंटे का जो है इसमें समय दिया जाएगा। इसका आप ध्यान दीजिएगा, ठंडी का समय स्टूडेंट है, थोड़ा सा पहले जाकर अपना OMR अच्छे से आप लोग, जिसको अगर नहीं भरने आता है तो मैंने जो है इस पर एक क्लास दिया है कि OMR कैसे भरे। आप ना यूट्यूब पर सर्च करिएगा OMR कैसे भरें और एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम, ठीक है, OMR जैसे आप डालिएगा OMR कैसे भरें, फिर चैनल का नाम है एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम, तो उसमें आप लोगों को हमने विधिवत बताया कि OMR कैसे आप लोगों को भरना है, ठीक है, तो इसको OMR के साथ आप देख लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि सादा जीवन उच्च विचार किसका जीवन मूल्य है। तो सादा जीवन उच्च विचार, देखिए पहला ऑप्शन क्या दिया, स्वामी विवेकानंद, दूसरा रविन्द्रनाथ टैगोर, तीसरा भगत सिंह, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा इसका क्या हो जाएगा, आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए सादा जीवन उच्च विचार जो था स्टूडेंट वो किसका है, तो जो है लाल बहादुर शास्त्री और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जीवन मूल्य था। और इसमें क्या इसमें जो है आपके ऑप्शन में जो है नहीं दिया है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, वायु की गुणवत्ता को दर्शाता है, कौन दर्शाता है वायु की गुणवत्ता को। पहला ऑप्शन क्या है ISI, दूसरा ऑप्शन है IQI, तीसरा ऑप्शन है किलो कैलोरी, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा स्टूडेंट। और आप लोग जो है ठीक है, QI का जो है फुल फॉर्म क्या होता है, इसको आप लोग हमको जो है कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएंगे कि AQI का फुल फॉर्म क्या होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि भारत में, ठीक है, भारत में भ्रष्टाचार कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। पहला ऑप्शन क्या है, राजनीति, दूसरा ऑप्शन है व्यवसाय, तीसरा ऑप्शन नौकरी में, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, निम्न में से कौन सा सोशल मीडिया का भाग नहीं है, ठीक है, भाग नहीं है। पहला ऑप्शन क्या, व्हाट्सएप, दूसरा फेसबुक, तीसरा इंस्टाग्राम, चौथा ऑप्शन ईमेल। तो यहाँ पे क्या है, आपका ईमेल वाला ऑप्शन सही हो जाएगा स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे क्या नहीं शब्द जो है पूछा है। देखिए व्हाट्सएप भी है आपका, देखिए आप लोग सभी लोग व्हाट्सएप चलाते होंगे, फेसबुक भी चलाते होंगे, इंस्टा तो भाई सबके पास होगा, इंस्टाग्राम के तो आप लोग क्या है, सब लोग टीनेजर्स में तो सब इंस्टाग्राम के ही दीवाने हो, है ना। तो क्या ये तीनों जो है आपके सोशल मीडिया का भाग है, लेकिन जो आपका ईमेल है वो क्या सोशल मीडिया का जो है भाग नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अब्दुल कलाम के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। नैतिक शिक्षा, सामाजिक शिक्षा, शारीरिक शिक्षा और आर्थिक शिक्षा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका जो है सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा कि अब्दुल कलाम के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है, सामाजिक विकास करना है। सॉरी शिक्षा हम बोल दी ना, नहीं सॉरी विकास होगा, ठीक है, नैतिक विकास, सामाजिक विकास, शारीरिक विकास या आर्थिक विकास, तो क्या हो जाएगा सामाजिक विकास। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, सरोवर में तेजी से वृद्धि करते हैं। सरोवर में क्या तेजी से वृद्धि करते हैं, जलकुंभी, सिंघाड़ा, हाइड्रिला और नागफनी। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका जो है जलकुंभी हो जाएगा, जिसको हम क्या गेंतरी भी बोलते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, भूतली प्रकोप कौन से हैं। ज्वालामुखी है, भूकंप है, भूस्खलन है, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, स्वच्छता ही सेवा है, ठीक है, कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, कब किया गया था, यह आप तो देखिए 2 अक्टूबर से 15 अक्टूबर, 15 अक्टूबर से 30 अक्टूबर, 17 सितंबर से 2 अक्टूबर और इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा कि स्वच्छता ही सेवा है, ये क्या है आपका 2 अक्टूबर से 15 अक्टूबर को शुरू किया। ये क्या है 13 दिवसीय कार्यक्रम था और ये कब शुरू किया गया था, तो सन 2014 ईस्वी में जो है शुरू किया गया था। स्वच्छता ही सेवा है 2014 में शुरू किया गया था, ठीक है। देखिए यहाँ नोट करके भी हमने लिख दिया है कि सन 2014 में 2 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक यह कार्यक्रम का जो है आयोजन हुआ था। अगला प्रश्न हमारा क्या, स्वच्छ भारत अभियान किसने शुरू किया था, ठीक है, शुरू किया गया था, या स्वच्छ भारत अभियान जो है किसके द्वारा शुरू किया गया था, प्रश्न ऐसे भी आ सकता है। तो याद रखिएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है स्वच्छ भारत अभियान जो है शुरू किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, ODF का पूरा नाम क्या है। ODF का पूरा नाम, खुले में शौच मुफ्त यानी फ्री फ्रॉम ओपन
डेफिकेशन, ओपन डॉक्यूमेंट्स, ऑप्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेम, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका जो है पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 30 हम देखते हैं। कौन सा राज्य भारत में ODF मुक्त राज्य बन गया है? पहला ऑप्शन क्या है, सिक्किम, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। तो याद रखिएगा कि क्या हो जाएगा आपका सिक्किम जो है वो आपका क्या है, खुले में शौच से मुक्त राज्य बन गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, 51 देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 31, सॉरी 51 नहीं 31, क्या है आपका, भूकंप की तीव्रता मापने का पैमाना है? न्यूट्रल स्केल, रिएक्टर स्केल, एवरेस्ट स्केल, इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, आपका रिएक्टर स्केल जो होता है भूकंप की तीव्रता को नापने का पैमाना होता है। भूकंप की तीव्रता जो है रिएक्टर स्केल से हम लोग मापते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, पृथ्वी के तापमान में वृद्धि से वनस्पति पर क्या प्रभाव होगा? पृथ्वी वनस्पति विहीन हो जाएगी, तो ये भी बात सही है। ठीक है, पेड़ पौधे सूख जाएंगे, ये भी बात सही है। वन अग्नि बढ़ेगी, ये भी बात सही। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन क्या, 18 जून, 5 जून, 5 मई और 2 अक्टूबर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपने बताया, हमने सुन लिया, 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में हम मनाते हैं। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या, नकारात्मक मूल्य है। ठीक है, नकारात्मक मूल्य क्या होता है? पहला ऑप्शन क्या, हिंसा, दूसरा ऑप्शन धैर्य, सच्चाई और ईमानदारी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नकारात्मक मूल्य जो है आपका क्या है, हिंसा है, और बाकी ये तीनों क्या है, सब आपके सकारात्मक मूल्य में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं स्टूडेंट। कौन से तत्व मानव मूल्य माने जाते हैं? सत्य, शांति, धर्म, प्रेम, उपरुक्त सभी। यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका उपरुक्त सभी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि मानव मूल्य कौन से हैं। तो आपके सत्य भी हैं, शांति भी हैं, धर्म भी है और क्या है आपका प्रेम भी होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखिए ये तो आप लोग बचपन में ही पढ़े हैं। ठीक है, तो इसमें हम समय नहीं बर्बाद करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, तुम मुझे खून दो मैं तुम लोगों को आज़ादी दूंगा। तो यह कथन जो किसका है, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का है। ठीक है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह कथन किसका था या यह स्लोगन किसका था? तो नेताजी जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है यह कथन जो है कहा गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, आपको अपने काम से प्यार करना चाहिए, कंपनी से नहीं, यह कथन जो है किसका है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या है, भगत सिंह, APJ अब्दुल कलाम, महात्मा गांधी, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा स्टूडेंट, APJ अब्दुल कलाम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, मनुष्य चेष्टा करता है, क्या करता है? पर्यावरण को अपने अनुकूल बनाने की, पर्यावरण के अनुकूल बनने की, पर्यावरण को नष्ट करने की, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो मनुष्य है वो क्या है, किस चीज़ का चेष्टा करता है? तो पर्यावरण को अपने अनुकूल बनाने के लिए। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या, अखबार में कौन सा विषैला तत्व होता है? ठीक है, अखबार में कौन सा विषैला तत्व होता है? पारा है, मैगजीन है, लेड है, कैडमियम। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका लेड वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। घर में हानिकारक विकिरण के स्रोत है। पहला ऑप्शन क्या, इंटरनेट है, रंगीन टीवी, मोबाइल फोन, उपरोक्त सभी। यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये 2024 में यही क्वेश्चन आया था उस तरह से। देखिए यहाँ पे क्या, महाभारत युद्ध में अर्जुन के सारथी थे। तो अभी हम आपको बताए हैं स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन था, तो श्री कृष्ण भगवान जी थे। वहाँ पे क्या था, ऑप्शन जो है नहीं दिया गया था स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए 24 में इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछा गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या, पर्यावरण का तत्व है। पर्यावरण का तत्व कौन कौन से? तो जल है, मृदा है, वायु है, उपरुक्त सभी। यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका उपरुक्त सभी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि पर्यावरण के अंतर्गत क्या आपका, हम जल को भी देखते हैं, मृदा को भी देखते हैं और क्या है वायु को भी देखते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, विश्व के मरुस्थलों में सर्वाधिक विशाल मरुस्थल कौन है? ठीक है, विश्व के मरुस्थलों में सर्वाधिक विशाल मरुस्थल जो है किसका है? तो अटाकामा है, सहारा है, थार है और कालाहारी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या, दिसंबर 2023, ठीक है,
2023 में चेन्नई में कौन सा तूफान आया था? मिचोंग, बिपरजॉय, हेरिकेन और इनमें से कोई नहीं। तो क्या बताएंगे स्टूडेंट? मिचोंग जो था दिसंबर 2023 में कहाँ पर आया था तूफान? तो चेन्नई में आया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? वन विनाश होता है, वन विनाश से होता है, सॉरी वन विनाश से होता है। आपका क्या है? पर्यावरण असंतुलन, तो ये भी बात सही है, ठीक है। भूक्षरण, ये भी बात सही है। हिमस्खलन, ये भी बात सही है। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? पर्यावरण संरक्षण का अभिप्राय है, पर्यावरण संरक्षण का अभिप्राय है। पहला ऑप्शन क्या? प्राकृतिक आपदाओं का संरक्षण, सांस्कृतिक आपदाओं का संरक्षण, आर्थिक संसाधनों का संरक्षण, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट? आपका उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जो पर्यावरण संरक्षण है उसका अभिप्राय क्या होता है? तो प्राकृतिक आपदाओं का संरक्षण भी होता है, सांस्कृतिक आपदाओं का भी हम संरक्षण करते हैं और आर्थिक संसाधनों का भी संरक्षण करते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है स्टूडेंट कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? पहला ऑप्शन क्या? 1 जनवरी 2015, 1 जुलाई 2015, 15 फरवरी 2016, 14 जनवरी 2014। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट? नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 जनवरी 2015 को हुई थी। एक प्रश्न आपसे हम यहाँ पर पूछे स्टूडेंट, नीति आयोग, ठीक है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? ठीक, ये प्रश्न के आंसर आप लोग मुझे बताइएगा कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। आपको ऑप्शन मैं बता रही हूँ। पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री, दूसरा ऑप्शन है मुख्यमंत्री, तीसरा ऑप्शन उप मुख्यमंत्री, चौथा ऑप्शन है राष्ट्रपति। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा कि नीति आयोग के जो है अध्यक्ष कौन होते हैं। नीति आयोग की स्थापना तो 1 जनवरी 2015 में हुई, लेकिन इसके अध्यक्ष कौन है ये आप हमको कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आपका ऑप्शन हमने दे दिया है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन कब किया गया था? 22 जनवरी 2024, 22 फरवरी 2024, 22 जनवरी 2023, 16 जनवरी 2023। तो देखिए अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का जो आयोजन जो है कब किया गया था? तो 22 जनवरी 2024 को जो है अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का जो है आयोजन हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या? गीता में कुल अध्यायों की संख्या कितनी है? पहला ऑप्शन क्या है? 11, 18, 17, 15। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट? आपका 18 ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगर यहाँ पर कुल श्लोकों की संख्या पूछता है स्टूडेंट, ठीक है, गीता में कुल श्लोकों की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा कि 700 है। कितनी है स्टूडेंट? 700 है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? विंग्स ऑफ फायर पुस्तक किसने लिखी है? ठीक है, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के रचयिता कौन है या ये पुस्तक किसकी है? तो क्या है? विवेकानंद है, दूसरा ऑप्शन अब्दुल कलाम, तीसरा ऑप्शन महात्मा गांधी, चौथा ऑप्शन नेहरू जी। यहाँ पे क्या हो जाएगा? एपीजे अब्दुल कलाम जो है विंग्स ऑफ फायर पुस्तक जो है उन्होंने लिखा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि पहला विश्व पर्यावरण दिवस कब मना था? ठीक है, या कब मनाया गया था? दोनों तरीके से क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन क्या? 5 जून 1973, 10 जून 1970, 5 जून 1982, इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट? 5 जून 1973 ईस्वी को जो है पहला विश्व पर्यावरण दिवस जो है मनाया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि मिट्टी की गुणवत्ता का मापन करने के लिए क्या आवश्यक है? तो उपस्थित पोषक तत्वों का आंकलन, ठीक है, गंध आंकलन, स्वाद आंकलन, रंग आंकलन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका जो है पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। उपस्थित पोषक तत्वों का आंकलन जो है हम मिट्टी की गुणवत्ता मापने के लिए करते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि चेचक के टीके की खोज की थी? पहला ऑप्शन क्या है? एडवर्ड जेनर, लुइस पास्चर, ग्रेगर जॉन मेंडल, इनमें से कोई नहीं। तो चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर ने की थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या? चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो पहला ऑप्शन क्या? विष्णुदत्त, राजशेखर, विशाखा दत्त, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे क्या हो जाएगी स्टूडेंट? विष्णुदत्त जो है चाणक्य का जो है दूसरा नाम था। अब देखिए अगले प्रश्न पर बढ़ने से पहले स्टूडेंट देखिए ये आप लोगों का जो है लास्ट ईयर में हम को करिकुलर पढ़ाए हैं। तो 24 फरवरी को एग्जाम था। इसमें टोटल जो है आप लोगों का जो है 27 वीडियो हमने डाला हुआ है। तो प्ले लिस्ट
लिस्ट के जरिए आप लोग जाकर प्रीवियस ईयर का पेपर आप लोग जो है वहाँ से देख सकते हैं। तो टोटल आपका 27 वीडियो पहले से पड़ा हुआ है, आप लोग वहाँ जाकर प्ले लिस्ट के जरिए जो है आप वहाँ पर देख सकते हैं। अब आइए देखिए यहाँ पर क्या है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, राष्ट्रीय युवा दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है। तो ये अभी हम आप लोगों को बताए हैं कि स्वामी विवेकानंद का जन्म जो है 12 जनवरी को हुआ था। तो उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में जो है राष्ट्रीय युवा दिवस जो है हम मनाते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या, चिपको आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था। तो चिपको आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था स्टूडेंट, याद रखिएगा कि उत्तराखंड में हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या, भारत के किस राज्य में मरुस्थलीय क्षेत्र सर्वाधिक है। पहला ऑप्शन क्या है, पंजाब है, सॉरी हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका जो है राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, यानी इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, आपका राजस्थान, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, सोशल मीडिया किसे बढ़ावा देती है, अपराध को, साइबर बुलिंग को, हंसी मजाक को, बेवकूफ़ी को। तो याद रखिएगा कि सोशल मीडिया जो है अब क्या है, प्रेजेंट टाइम में वर्तमान में सबसे ज़्यादा जो है बढ़ावा किसको दे रही है, तो अपराध को दे रही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, मानवीय मूल्य है। मानवीय मूल्य क्या है आपका, सत्य है, ईमानदारी है, आत्मनिर्भरता और पुरुष सभी। तो मानवीय मूल्य क्या हो जाएगा, आपका पुरुष सभी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा स्टूडेंट। अगर आप पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं स्टूडेंट, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब, वीडियो को जो है लाइक, ठीक है, लाइक और शेयर करना ना भूलें और अपना वैल्यूएबल कमेंट आप लोग जरूर दीजिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। और मैंने अभी देखिए प्लेलिस्ट का भी दिखाया कि 27 वीडियो जो है आप लोगों का है, तो आप लोग उसको जाकर अपना तैयारी कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, मूल्यों का प्रशिक्षण दिया जाता है कि यहाँ पे विद्यालय में, परिवार में, धार्मिक संस्थाओं में, पुरुष सभी। यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका पुरुष सभी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इस चैनल पर जो है स्टूडेंट आप लोगों का जो है पॉलिटिकल साइंस का, ठीक है, प्लस आपका जो है होम साइंस का, और प्लस जो आपके माइनर जो 4th सेमेस्टर में आप माइनर सब्जेक्ट पढ़ेंगे, जिसमें आपको हिंदी की क्लास है, सोशियोलॉजी की क्लास है, ये हम आप लोगों को मतलब दिए हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो इस चैनल से जुड़ने से आप लोगों को फ्री एंड कॉस्ट जो है आपको एजुकेशन दिया जाता है, मॉडल पेपर बनाकर मतलब दिया जाता है, ताकि आप अपनी तैयारी बेहतर कर सके स्टूडेंट। तो आज जो है आप लोगों का टोटल हमने 60 क्वेश्चन जो है आप लोगों को करा दिया। ये जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है स्टूडेंट, यहीं से आपके सारे क्वेश्चन जो है बनेंगे। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है बच्चों को आप लोग शेयर कीजिए, और क्लास आप लोगों को कैसी लगी ये ज़रूर आप लोग बताइएगा स्टूडेंट। ठीक है, अब आप लोगों का जो है आंसर की के साथ हम आप लोगों को मिलेंगे स्टूडेंट। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं, हमने आपको बता दिया। अपना चैनल भी आप लोगों को मतलब प्ले लिस्ट भी हमने दिखा दी है कि आप प्ले लिस्ट के जरिए जो है वहाँ पर जाकर 27 वीडियो आप देख सकते हैं। अभी भी आपके पास समय है, तो चैप्टर वाइज जिसको पढ़ना है तो चैप्टर वाइज पढ़ के अपना तैयारी कर ले। जिसको नहीं सिर्फ मॉडल पेपर पढ़ना है, तो मैंने प्रीवियस ईयर पेपर सारे सॉल्व कराए हैं, आप लोग वहाँ से जो है सॉल्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो आप लोगों को एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट स्टूडेंट, सभी को ऑल द बेस्ट। और मिलते हैं हम अब अगली क्लास में। अगली क्लास जो होगी आप लोगों की आंसर की होगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।